फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस है वो हमारे पैथोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पीपीजी में पैथोलॉजी सब्जेक्ट में नेक्रोसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, necrosis is defined as irreversible death of cells or tissue in a living organism due to injury or lack of blood supply characterized by enzymatic digestion and denaturation of cellular protein। मतलब जो नेक्रोसिस है वो क्या होता है, उसमें इरिवर्सिबल मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकता। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। इरिवर्सिबल सेल की डेथ हो जा रही है या टिश्यू की डेथ हो जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो किस किस वजह से हो रही है, इंजरी की वजह से हो रही है या फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। और उसमें कैरेक्टराइज मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है सेल डेथ में, एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन मतलब कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो एंजाइम की हेल्प से पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, लाइसोसोम। ठीक है। और क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। जो सेल की जो प्रोटीन रहती है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। अब यहाँ पे डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो प्रोटीन है वो अपना स्ट्रक्चर फंक्शन खो देती है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है, वो अपना प्रॉपरली फंक्शन लॉस कर देती है। It differs from apoptosis मतलब कि programmed death cell in that necrosis is always pathological and associated with inflammation। मतलब ये कि जो नेक्रोसिस है वो एपोप्टोसिस से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड डेथ सेल। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब कि इसमें जो बॉडी है वो खुद प्रोग्राम कर रही है किसी सेल की डेथ कराने के लिए, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट नेक्रोसिस की कंडीशन में वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, और ये बहुत रेयर कंडीशन में होती है प्रोग्राम्ड डेथ सेल। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कभी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है तब प्रोग्राम्ड डेथ सेल होता है। इंजरी आ गई, कोई टिश्यू में ऐसी इंजरी आई है कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करती है हमारी बॉडी, प्रोग्राम्ड डेथ सेल एपोप्टोसिस करा के देन वहाँ पे रीजनरेट करती है सेल्स को। ठीक है। और नेक्रोसिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल एंड एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। मतलब वहीं पे बताया गया है कि जो नेक्रोसिस है उसको हम एक हेल्दी प्रोसेस नहीं कह सकते, वहीं पे एपोप्टोसिस एक हेल्दी प्रोसेस है हमारी बॉडी की, और ये हमेशा पैथोलॉजिकल यानी कोई ना कोई डिसीज इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड रहता है। अब हम नेक्रोसिस का इटियोलॉजी देखेंगे कि जो नेक्रोसिस की प्रोसेस है वो कौन कौन से रीजन से हो रही है। तो सबसे फर्स्ट रीजन है इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब कि जो टिश्यू है वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो हार्ट को नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में टीबी हो गया। देन टॉक्सिक एंड केमिकल्स जैसे अल्कोहल, पॉइजन्स, ये भी क्या करते हैं, नेक्रोसिस करते हैं। देन फिजिकल एजेंट्स, ट्रॉमा भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे नेक्रोसिस में कंट्रीब्यूट करता है। देन ज़्यादा हीट, कोल्ड, देन इम्यून रिएक्शन जैसे ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, ये भी क्या करते हैं, इन वजह से भी हमारे बॉडी में नेक्रोसिस हो सकता है। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। देखो, पैथोजेनेसिस मतलब ये होता है कि जो नेक्रोसिस की प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, उसका टोटल प्रोसेस क्या है। मतलब पैथोलॉजी ले लो, लेकिन पैथोजेनेसिस हम लिखते हैं पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, और जब भी हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें अगर कोई डिसीज़ है तो हम उसका पैथोलॉजी लिखे, पैथोजेनेसिस चेंजेस लिखे, कोई हम उसका स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे पॉइंट मार्क्स से इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्रोसिस का पैथोजेनेसिस क्या है, नेक्रोसिस अकर्स व्हेन अ सेल एक्सपोज्ड टू अ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इंजूरियस स्टिमुलस कॉजेस। मतलब कि नेक्रोसिस कब अकर होता है, जब जो सेल है वो किससे एक्सपोज होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन या प्रोलॉन्ग्ड इंजरी। सीवियर इन्फेक्शन हो गया, प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया, इनके ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब इसके जिसकी वजह से क्या होता है, जब नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो, जब भी नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो लॉस होने लगता है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो लॉस होने लगेगा। देन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, अभी हमने देखे थे कि उसका मेम्ब्रेन जैसे ही लॉस हुआ, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, आपको याद होगा। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ऐसी एंजाइम को रिलीज करते हैं जो अपनी ही सेल के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी का मतलब यहाँ पे हुआ है एंजाइमेटिक डाइजेशन। देन लीकेज ऑफ सेल कंपोनेंट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब कि
अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जब लॉस हुआ तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही जो सेल का कंटेंट था वो क्या था, रुका हुआ था। जब सेल मेम्ब्रेन ही लॉस हो गई तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या होने लगेगा, लीक करने लगेगा, और लीक करके कहाँ जाएगा, सेल से बाहर जाएगा, और सेल के बाहर के एरिया को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। देन क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा तो वो एक्ट कैसे करेगा, फॉरेन पार्टिकल जैसे एक्ट करेगा, और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में क्या करेगी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगी। आए समझ में, मतलब कि सिंपल है, अगर नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और नेक्रोसिस की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, इंजुरी से भी हो सकती है, ट्रॉमा से भी हो सकती है। तो सबसे पहले नेक्रोसिस की प्रोसेस जब भी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन लॉस होता है, देन उसके कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं जिसको एंजाइमेटिक डाइजेशन बोलते हैं। कौन कराता है, लाइसोसोम एंजाइम कराता है। जैसे ही उसका कंपोनेंट, जो सेल के अंदर के जो भी कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस और भी बहुत कुछ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लीक करना, डाइजेस्ट हो जाते हैं। देन क्या होगा, जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन पूरा लॉस हो जाएगा, तो जो उसका कंटेंट है सेल के कंटेंट का, वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ लीकेज होगा, सेल के बाहर, और सेल के बाहर लीकेज होगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये सिंपल था। नेक्रोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। देखो, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टोटल 5 होते हैं। हम उसको एक के बाद एक समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है, और इसका कॉजेस क्या होता है, इस्कीमिया। हमने जो पहला कॉजेस पढ़े थे इटियोलॉजी में, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का जो मेन कॉज क्या होता है, इस्कीमिया, मतलब कि वहां पे या तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जा रही, मतलब सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। स्पेशली कहाँ होगा, हार्ट में होगा, किडनी में होगा। अब यहाँ पे पैथोलॉजी का मतलब ये है कि पैथोलॉजी में हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या यूज है पैथोलॉजी में। तो सबसे पहले जो बेसिक सेल आउटलाइन है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। जो बेसिक सेल आउटलाइन टिश्यू रहता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, किसके लिए, उसका एग्जामिनेशन के लिए, जो कि फिर्म हो जाएगा, मतलब कड़क हो जाएगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, एकदम रिजिड हो जाएगा। देन माइक्रोस्कोपी, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस सेल को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, गोस्ट लाइक आउटलाइन दिखेगी। जैसे हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन क्या होने लगी, वहां पे लॉस होने लगी, तो वो गोस्ट हो जाएगा, मतलब जो आउटलाइन है ना सेल की, वो बहुत कम दिखेगी या दिखेगी ही नहीं। विथ इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियाई, वहां पे न्यूक्लिय भी नहीं दिखेगा तुमको, है ना। और इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म मतलब कि ये इसिनो क्या है, एक डाई होता है जो कि पैथोलॉजी में, स्पेशली हिस्टोलॉजी में बहुत यूज करते हैं। वो डाई हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में डालते हैं, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, पिंकिश रेडिश कलर का हो जाता है। तो कभी भी अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस है या नहीं, इसको चेक करने के लिए पैथोलॉजी में क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो फ्रेम हो जाएगा। देन हम उसको इसिनो डाई लगाएंगे उसमें, तो उसमें क्या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखेंगे कि वो पिंकिश रेडिश कलर का, जो उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाटरी कलर होता है, लेकिन ये डाई डालने के बाद वो कौन से कलर का दिखेगा, पिंकिश और रेडिश कलर का दिखेगा, और उसमें न्यूक्लियाई नहीं दिखेगी। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे जिसका नाम है लिक्विफेक्टिक नेक्रोसिस। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लिक्विफेक्टिव मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखो इसका कॉजेस क्या होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, जो वो कौन रिलीज करता है, लाइसोसोम ही रिलीज करता है। जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, और वो क्या करता है, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो इसका जो लिक्विफेक्टिक नेक्रोसिस उसका मेन कॉज क्या है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ही है। ये स्पेशली कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, स्पेशली इन ब्रेन एंड एब्सेस। अब देखो ये कौन कौन से डिसीज में पाए जाएंगे, ब्रेन इन्फेक्ट की कंडीशन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें पस फॉर्म होता है ना। पस फॉर्म क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली वहां पे ऐसी नेक्रोसिस ही होगी जिसमें लिक्विड का फॉर्म हुआ होगा। और यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है ना, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि वहां पे डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन बनने के बाद जो सेल जो है, डेड सेल है, वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी सेल में एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, पस टाइप का बन जाएगा, वहां पूरा लिक्विड हो जाएगा, है ना। अब देखो पैथोलॉजी देखो, सॉफ्ट लिक्विफाइड टिश्यू कैविटी फील्ड विथ पस, मतलब किसी चीज के अंदर लिक्विड भर देंगे तो वो सॉफ्ट तो होगा ही, वो लिक्विफाइड टिश्यू, लिक्विड बन गया है तो लिक्विफाइड टिश्यू होगा ही, और वो जो कैविटी है वो किससे भर जाएगी, पस से।
और वो पस कुछ और नहीं है, जो सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है ना जिसका एंजाइमेटिक डाइजेशन हुआ है, वही क्या हुए हैं, जो डेड सेल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है डाइजेशन के वजह से, और क्या बना दी है, पस बना दी है, जिसकी वजह से जो टिश्यू है वो सॉफ्ट दिख रहा है, पैथोलॉजिकल जो टिश्यू है उसका वो सॉफ्ट दिख रहा है। ये क्या है, ये पैथोलॉजी है, मतलब पैथोलॉजी में क्या यूज है, हम कैसे देख सकते हैं वो है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीजियस नेक्रोसिस। ये ज़्यादातर टीबी में होता है। मैंने एक फुल वीडियो टीबी पे भी मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने पैथोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मैंने उसमें ये वर्ड भी मेंशन किया है, सीजियस नेक्रोसिस। देखो सीजियस नेक्रोसिस स्पेशली टीबी में इसलिए होता है क्योंकि अभी बताते हैं, इसका जो माइक्रोस्कोपिक है ना ये बहुत डिफरेंट रहता है। जैसे अगर तुम पैथोलॉजी देखोगे तो चीज लाइक डेथ होगा। ये चीज लाइक क्यों बोला गया है, वो सॉफ्ट होगा, बहुत चीजी लाइक का स्ट्रक्चर होगा उसका, वो डेथ भी दिखेगा। ठीक है, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे हम उसको तो क्या दिखेगा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ सेंट्रल नेक्रोसिस। सेंट्रल नेक्रोसिस इसलिए बोला है क्योंकि जो सीजियस नेक्रोसिस है उसमें क्या होता है, जो टीबी है ना, जो बैक्टीरिया होता है वो सेंटर में रहता है और उसके आसपास ग्रेनुलोसा सेल होते हैं। ग्रेनुलोसा मतलब कि हमारे इम्यून सेल्स जो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्स करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया रहता है उसको ट्रैप कर लेते हैं और क्या हो जाता है, बैक्टीरिया सेंटर में आ जाता है और वो ट्रैप कर लेते हैं तो बैक्टीरिया सेंटर में ही मर जाता है और वो क्या बनाता है, ग्रेनुलोमेटस, मतलब बीच में नेक्रोसिस है, सेंट्रल नेक्रोसिस बोल रहा है और आसपास क्या है, ग्रेनुलोमा है। तो सीजियस नेक्रोसिस में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, सेंट्रल नेक्रोसिस विथ ग्रेनुलोमेटस। फोर्थ हम देखेंगे फैट नेक्रोसिस। इससे समझ आ रहा है कि फैट जो हमारा फैट सेल है इस पे टारगेट किया है। इसका टाइप्स क्या है, यहाँ पे एंजाइमेटिक भी हो सकता है, मतलब एंजाइमेटिक डाइजेशन जो हमने देखा था, जो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर रहा था खुद से, है ना, और ट्रोमेटिक मतलब इंजुरी की वजह से भी हो सकती है। ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं अपन, एक्यूट पैंक्रियाटिस की कंडीशन में देख सकते हैं, ब्रीस्ट ट्रॉमा की कंडीशन में देख सकते हैं। इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होगा, चौकी वाइट कलर होगा, चौकी वाइट एरिया दिखेगा। मतलब अगर हम उसको अगर नेकेड आई से भी देखेंगे या माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो दिख जाएगा, नेकेड आई से भी दिख जाएगा, जो एरिया है ना वो व्हाइटिश कलर दिखेगा, चौकी वाइट कलर दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे फैट का नेक्रोसिस हुआ है, जिसको हम फैट सपोनिफिकेशन बोल रहे हैं। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फैट है वो कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करके वहां पे चौकी वाइट फॉर्मेशन कर दिया है और जो फैट है वो क्या हो गया, जो फैट सेल है वो नेक्रोसिस हो गया, मतलब फैट सेल क्या हो गए हैं, डेथ हो गए हैं। तो इसका वो पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है कि वहां पे चौकी वाइट कलर आता है ना, उस एरिया में चौकी वाइट कलर आ जाता है। किसकी वजह से, फैट सपोनिफिकेशन की वजह से। और सपोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फैट है उसका इंटरेक्शन हो रहा है किससे, कैल्शियम के साथ। ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फैट है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैल्शियम के साथ कर रहा है और वहां पे व्हाइट कलर फॉर्म कर दे रहा है और उसी को सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, फैट सपोनिफिकेशन। देन फिफ्थ है हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। देखो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इसके कॉजेज क्या है, इम्यून मेडिएटेड डिसीज। ये इम्यून मेडिएटेड डिसीज क्यों बोला गया है, क्योंकि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो फिब्रिनॉइड, फिब्रिनोजेंस, फिब्रिन, ये क्या है, ये इम्यून सेल्स के पार्ट है ना, तो इसमें इम्यून मेडिएटेड डिसीज की वजह से फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। ये क्या है, काय में देखा गया है, ये आर्टेरियल वॉल में देखा गया। ऑटो इम्यून कंडीशन रहती है ना, स्पेशली आर्टेरियल वॉल में होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, आर्टेरियल वॉल में ज्यादातर होता है। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये ब्राइट पिंक डिपॉजिट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड फिब्रिन, मतलब कि जो सेल है वो कैसा दिखेगा, ब्राइट पिंक कलर का दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और फिब्रिन, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और फिब्रिन, इसका क्या है, डिपॉजिट हो गया है, इसलिए इसको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का माइक्रोस्कोपिक में क्या हो रहा है कि उसका सेल, उसमें फिब्रिन का क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट, डिपॉजिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो सेल है वो ब्राइट पिंक कलर की दिख रही है। देन हमारा लास्ट है क्या, गैंग्रियस नेक्रोसिस। गैंग्रियस नेक्रोसिस, इसको हम शॉर्टली देखेंगे। गैंग्रियस नेक्रोसिस क्या होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, ड्राई होता है, वेट होता है, गैसियस होता है। देखो ड्राई हम इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस डाल सकते हैं। ये गैंग्रियस नेक्रोसिस
सिंथेसाइज होता है, मतलब 3-4 जो नेक्रोसिस है ना उसको मिक्स लेके। इसके टाइप्स में क्या होता है, देखो जैसे ड्राई है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस आ गया, वेट है तो उसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आ गया, देन गैस है। अब गैस सिंपली समझ आ रहा है कि अगर वहां पे नेक्रोसिस की प्रोसेस हुई है तो वो क्या कर रहा है, गैस प्रोड्यूस कर रहा है टिश्यू में, इसलिए उसको गैस गैंग्रेस नेक्रोसिस बोला गया है। तो गैंग्रेस नेक्रोसिस के 3 टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रेस नेक्रोसिस, वेट गैंग्रेस नेक्रोसिस और गैस गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। फिर एमपीएमएस यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पूछा गया है नेक्रोसिस का। तो देखो ग्रॉसली अगर देखेंगे, ग्रॉसली मतलब कि तुम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हो, तो उसका ग्रॉसली में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, सबसे पहला वो डिस्कलर्ड दिखेगा, देन सॉफ्टेंड दिखेगा। अगर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है तो वो टिश्यू क्या दिखेगी, सॉफ्ट दिखेगी, है ना, डिस्कलर्ड दिखेगा, उसका कोई कलर नहीं होगा, गॉस लाइक टिश्यू स्ट्रक्चर दिखेंगे, गॉस लाइक जो सेल है ना उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्रीएबल टिश्यू होगा। देन माइक्रोस्कोपिक, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले सेल स्वेल्ड दिखेगा हमको, क्यों, क्योंकि वहां पे अगर लिक्विफेक्टिव होगा तो वहां पे पस फॉर्म होते जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएंगे। देन कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस मतलब क्या होता है, फेडिंग न्यूक्लियस। हमने देखा था कि नेक्रोसिस की कंडीशन में क्या होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले आउटलाइन होता है, फिर सेल के कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो कैरियोलाइसिस दिखेगा, मतलब कि न्यूक्लियस बहुत फेड दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। देन पिक्नोसिस, पिक्नोसिस मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो सिकुड़ा हुआ दिखेगा, मतलब जैसे कि अगर हमने माइक्रोस्कोपिक से नेक्रोसिस, सेल नेक्रोसिस से हमने टिश्यू लिया, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखे, देन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेल स्वेल दिख सकता है, या फिर उसमें न्यूक्लियस ही नहीं दिखेंगे, उसकी आउटलाइन ही हमको नहीं दिखेगी, है ना, या फिर जो न्यूक्लियस है वो दिखेगा तो लेकिन वो सिंक हुआ रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा। देन आउटकम ऑफ नेक्रोसिस भी देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नेक्रोसिस के क्वेश्चन में, पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो देखो आउटकम ऑफ नेक्रोसिस मतलब सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर नेक्रोसिस की प्रोसेस हो रही है तो उसका आउटकम क्या होगा, मतलब नेक्रोसिस होने के बाद वो क्या होगा, बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, उसका आउटकम क्या होगा। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन या रीजनरेशन, ये बहुत रेयर होता है, मतलब नेक्रोसिस प्रोसेस के बाद अगर ऐसा हो कि वो टिश्यू फिर से रीजनरेट हो जाए तो ये सब बहुत रेयर होता है या ना के बराबर होता है। देन स्कार फॉर्मेशन, अगर टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहाँ पे स्कार का फॉर्म तो बनेगा ही। कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जैसे फैट नेक्रोसिस है तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो सकता है। सिस्ट फॉर्मेशन, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में सिस्ट फॉर्म हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें अंदर ही अंदर पस भर रहा है, फ्लूइड भर रहा है। देन सपुरेशन, सपुरेशन मतलब क्या होता है, पस फॉर्म इफ इन्फेक्शन, अगर वो नेक्रोसिस किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो क्या होगा, पस का फॉर्मेशन भी होने लगेगा, ठीक है। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि जो हमारा नेक्रोसिस है उसका पैथोलॉजिकल में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूजेस है, हम नेक्रोसिस की हेल्प से क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर नेक्रोसिस की कंडीशन है, हम अगर हमको दिख रही है कि हाँ नेक्रोसिस हुई है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कोई सीवियर इन्फेक्शन है या सीवियर ट्रॉमा है, अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन वो इंडिकेट कर रहा है। देन एसोसिएट विद सिस्टमेटिक इफेक्ट लाइक फीवर, डब्ल्यूबीसी, फीवर डब्ल्यूबीसी के वजह से भी नेक्रोसिस की प्रोसेस हो सकती है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से भी नेक्रोसिस होती है। देन ये हमको नेक्रोसिस इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम प्रॉपर साइट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस साइट पे एक्चुअली डैमेज हुआ है या किस साइट पे प्रॉब्लम हुई है। हम नेक्रोसिस देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ इस जगह पे पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है तभी वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है। देन बेसिक फॉर मे सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशन में भी नेक्रोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये सारा था क्या था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था नेक्रोसिस का। नेक्रोसिस टॉपिक पैथोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत बार पूछा गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।